नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में 3 जगहों पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी। सौम्या चौरसिया के निस्सहायक पर कसा शिकंजा। कवासी लखमा के खास आदमी भी घेरे में। आयुष्मान में गड़बड़ी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा बयान। जीएसटी पर भी दी प्रतिक्रिया। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रभतेज भाटिया होंगे बीसीसीआई के नए संयुक्त सचिव। शीर्ष पदों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का एक्शन। 100 से अधिक पदाधिकारियों को जारी किया गया नोटिस। बीजेयूमो प्रदेशाध्यक्ष के कसा तंज। नवाखानी जोहार में शामिल हुए सीएम साय। छत्तीसगढ़ 25 वर्ष अटल निर्माण वर्ष घोषित। सीएम साय ने धुरवा महारा समाज भवन का किया लोकार्पण। खतौली स्कूल में शिक्षिका गायब। बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर, जांच के आदेश। – 2028 में राष्ट्रीय दल बनेगी शिवसेना। भाषा विवाद पर वर्मा बोले, पहले मराठी फिर हिंदी। श्रीकांत वर्मा के नाम पर सम्मान योजना। कचरा फैलाने पर नगर निगम की कार्रवाई। शराब दुकान का अहाता और 2 कबाड़ी दुकान को किया सील। कवर्धा दुर्गा पंडाल विवाद। गृह मंत्री ने दी प्रतिक्रिया, बोले इस साल भी वहीं विराजेगी माता। बिल्डर के नाम पर बैंक से लाखों की धोखाधड़ी। ठग के अकाउंट में 8.70 लाख रुपए कर दिए गए ट्रांसफर। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने 3 राज्यों में करीब 7 ठिकानों पर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। मिली जानकारी के अनुसार इस घोटाले से जुड़े कारोबारी अवधेश यादव के रायपुरा देवनगरी सोसाइटी स्थित मकान समेत उसके 2 करीबियों के अलावा झारखंड में 2 ठिकानों और बिहार में 2 ठिकानों पर दबिश दी। बिहार झारखंड में कारोबारी अवधेश यादव के रिश्तेदारों के घर पर भी ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। बताया जा रहा है कि अवधेश यादव कवासी लखमा का खास आदमी बताया जा रहा है और कवासी के बेटे हरीश लखमा के इशारे पर पूरा बस्तर संभाग से सरकारी दुकानों से पूर्ववर्ती सरकार के समय शराब सिंडिकेट की शराब की अफरा तफरी करने का आरोप है। वहीं अवैध कोल लेवी वसूली घोटाले मामले में भी ईओडब्ल्यू ने रेड कार्रवाई की है। ये रेड कार्रवाई जयचंद कोसले के रायपुर और जांजगीर चांपा स्थित ठिकानों पर की गई। ईओडब्ल्यू से मिली जानकारी के मुताबिक कोसले के बारे में बताया जा रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया का निज सहायक रहा है और घोटाले में मुख्य सहयोगी के रूप में काम करता था। जयचंद कोसले द्वारा इस घोटाले से करीब 50 करोड़ रुपए की काली कमाई की गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री जायसवाल ने कहा है कि कई निजी अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी हो रही है। लगातार इसकी शिकायत मिल रही है। हम सभी शिकायतों पर जांच और कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्री जायसवाल ने साफ किया है कि आयुष्मान में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच चल रही है और दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बड़ी सौगात दी है। जीएसटी कम होने से अब रोजमर्रा के सामान से लेकर बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब सस्ते दामों पर मिलेंगे। मोदी ने कहा है कि इससे गरीब, मध्यम वर्ग, व्यापारी, किसान और युवा सभी वर्गों को फायदा होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई में नए कार्यकाल के लिए शीर्ष पदों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पैनल का ऐलान करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि प्रभतेज सिंह भाटिया को संयुक्त सचिव पद के लिए नामित किया गया है।
आपको बता दें कि राजीव शुक्ला ने कहा कि उम्मीदवारों का पैनल तैयार है, सभी को शुभकामनाएं। अगले कार्यकाल के लिए हम नई टीम के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। भाटिया फिलहाल बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं, अब उन्हें संयुक्त सचिव का दायित्व सौंपा जाएगा। युवा और ऊर्जावान प्रशासक माने जाने वाले प्रभतेज भाटिया की यह पदोन्नति भारतीय क्रिकेट प्रशासन में उनकी बढ़ती भूमिका को दिखा रही है। युवक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी की पिछले दिनों हुई महत्वपूर्ण रिव्यू मीटिंग में नहीं आने वाले 100 से अधिक जिला अध्यक्षों और प्रभारियों और अन्य पदाधिकारियों के युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने नोटिस दिया। इस बैठक में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और प्रभारियों के कामकाज की समीक्षा की गई थी। इसके आधार पर आने वाले दिनों में अच्छा काम करने वाले युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों को प्रमोशन दिया जाना है। वहीं अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से पालन नहीं करने वाले पदाधिकारियों की छुट्टी की जाएगी। इस बैठक में अच्छा काम करने वाले एनएसयूआई के पदाधिकारियों के काम पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि प्रदेश हाईकमान ने निर्णय लिया है कि एनएसयूआई में अच्छा काम करने वाले पदाधिकारियों को युवक कांग्रेस में और युवा कांग्रेस में अच्छा काम करने वालों को मूल कांग्रेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। इस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस की सभी बॉडी में अंतरकलह चल रही है। युवा कांग्रेस के नेता भी अलग अलग नेताओं के गुट में बटे हुए हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। ऐसे में यह अपने आप को संभाल रहे, फिर नए लोगों को जोड़ें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित वन विद्यालय में आयोजित नवाखानी जोहार भेंट कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम के बाद उन्होंने संभागीय घुरवा समाज भवन और महारा समाज के भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा है कि इससे निश्चित रूप से समाज को संगठित होने में सफलता मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य की 25वीं वर्षगांठ है और अटल बिहारी वाजपेयी का शताब्दी वर्ष होने के कारण सरकार ने इसे अटल निर्माण वर्ष के रूप में घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में आदिवासी समुदाय को बेहतर प्रतिनिधित्व देने के लिए आदिम जाति विकास मंत्रालय का गठन किया गया था, जो कि आदिवासियों के हित में एक बड़ी उपलब्धि थी। सीएम ने कहा है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धरती आबा उत्कर्ष योजना के तहत आदिवासी समाज के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आदिवासियों को विकास की हर संभव सुविधा मिल सके। आज युवा समाज के द्वारा नुआखाई मिलन कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया था और हम सभी लोग इसमें आमंत्रित थे। हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा जी, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री जी हैं, हमारे केदार कश्यप जी, बस्तर के सब कुछ प्रदेश में मंत्री हैं, हमारे इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे सांसद महेश कश्यप जी, हमारे विधायक, हमारे महापौर, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण और समाज के वरिष्ठ जन, युवा समाज के सबकी उपस्थिति में ये समारोह संपन्न हुआ है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भरतपुर विकासखंड के वनांचल क्षेत्र स्थित प्राथमिक शाला खतौली में बच्चों की पढ़ाई शिक्षिका की लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में 2 में से 1 शिक्षिका महीने भर में मुश्किल से 5 से 10 दिन ही आती है। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि सारा शैक्षणिक भार अब एकमात्र शिक्षक के कंधों पर है।
सरपंच और अभिभावकों ने बताया कि शिक्षिका स्कूल में केवल उपस्थिति दर्ज कर हस्ताक्षर करके लौट जाती है। पढ़ाई का हाल बेहाल है और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी कई बार शिकायत की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को मिलने वाला खाना अक्सर खराब गुणवत्ता का होता है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी RP मिरे ने मामले की जाँच कराने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। ग्रामीणों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। पाँचवीं पढ़ती हो? यहाँ कितनी मैडम हैं? 2 और एक मैडम आई हैं आज? जी एक मैडम आई थी फिर चले गई। महीने में कितने दिन आती है? 5 दिन। कुल 5 दिन आती है। तो एक ही मैडम को देखा जिनका नाम है सुमनलता और वो यहाँ का प्रधान पाठक है। और एक मैडम आता है मणिगढ़ से जिनका नाम है सरस्वती देवी। उनको मैं 2 दिन पहले आया था तो नहीं स्कूल में देखा था, आज भी नहीं देखा था। और बच्चों के बताने के अनुसार कि 10 दिन स्कूल में वो महीना में नहीं आता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 100 किलोमीटर दूर से अप डाउन करके ड्यूटी न करें, यहाँ स्थाई में कहीं किराया से मकान ले के एक बार अपना ड्यूटी करें और नियमित रूप से स्कूल में अपना संचालित रहें। मैं तो ले जा सकती हूँ और जो भाई का बुखार है वो भी ले जाएगा तो मैं क्या बोलेगी। सदस्य बोले वो भी सारे दिन जा रहे थे तो मैं उनको नहीं बोली कि भैया को बुला सकता तो भैया वो भी देखे साफ कर तुम बहुत दिन चावल दिए हैं, अब वापस करने से मजा सकती नहीं। मैं आपके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, निश्चित ही मैं शिक्षा विभाग में इस तरह की लापरवाही अक्षम्य है। मैं संबंधित विकासखंड भरतपुर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी संकुल समन्वयक और BRC से तत्काल इसकी जांच कराऊंगा और जांच कराने के बाद में यदि जानकारी सत्य पाई जाती है तो उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। शिवसेना सिंधे गुट के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि वर्ष 2028 के आम चुनाव में उनकी पार्टी एक मजबूत राष्ट्रीय दल के रूप में उभरेगी। रायपुर के एक निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर वर्मा ने कहा है कि इसके लिए पार्टी ने अभी से रणनीतिक तैयारियां शुरू कर दी है। संगठन का उद्देश्य केवल राजनीति करना नहीं बल्कि आम जनता की आवाज़ बनना है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर वर्मा ने कहा है कि भाषा के मुद्दे पर विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पहले मराठी और फिर हिंदी को सम्मान मिलना चाहिए। अगर हिंदी को लेकर विवाद है तो सबसे पहले बॉलीवुड को बंद करना चाहिए क्योंकि वहाँ तो हिंदी का ही वर्चस्व है। इस मौके पर डॉक्टर वर्मा ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि शिवसेना सिंधे देश भर के साहित्यकारों और पत्रकारों को सम्मानित करेगी। इसके लिए एक स्वतंत्र ज्यूरी का गठन किया जाएगा। साहित्यकारों को उनके पिता सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीकांत वर्मा के नाम पर 21 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, जबकि पत्रकारों को 5-5 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। रायपुर नगर निगम की टीम ने कचरा फैलाने पर शराब दुकान की अहाते और 2 कबाड़ी दुकान को सील किया है। कार्यपालन अभियंता की उपस्थिति में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भनपुरी मुख्य मार्ग में शराब दुकान के अहाते की स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्राप्त जन शिकायत सही पाई गई। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग और कचरा फैलाया जाना पाया गया। इस पर जोन कमिश्नर के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी ने भनपुरी मुख्य मार्ग पर शराब दुकान के अहाते को तत्काल सील बंद करने की कार्रवाई की। इसी प्रकार नगर निगम जोन 1 अंतर्गत वीर शिवाजी वार्ड क्रमांक 16 क्षेत्र अंतर्गत संतोषी नगर खमतराई में 2 कबाड़ी दुकानों का कचरा फैलाया जाना पाया। इस संबंध में प्राप्त जन शिकायत निरीक्षण में सही पाए जाने पर जोन 1 जोन कमिश्नर के निर्देश पर संबंधित 2 कबाड़ी दुकान को भी तत्काल सील बंद करने की कार्रवाई की गई है और प्राप्त जन शिकायतों का त्वरित निदान किया गया।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बीते दिन दुर्गा माता पंडाल को लेकर दो समुदाय के बीच जमकर विवाद हुआ। इस मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा मीडिया से बातचीत में कहा है कि प्रशासन में दोनों पक्षों से बैठकर बातचीत की है। कुछ लोगों द्वारा व्यवस्था तोड़कर पंडाल को हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन शासन के निर्णय लिया है कि माता वहीं विराजेगी जहां पहले विराजती थी। यह स्थल पिछले कई वर्षों से माता पूजन का केंद्र रहा है। दरअसल कामठी गांव के जब शिव मंदिर परिसर में दुर्गा माता की मूर्ति स्थापना को लेकर हिंदू समाज और गोंडवाना समाज के बीच कई बार विवाद खड़े हो चुके हैं। इस साल भी पंडाल लगाने को लेकर दोनों समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। गोंडवाना पार्टी के समर्थकों ने पंडाल उखाड़ कर फेंक दिया और मंदिर की बाउंड्री वाल पर ताला जड़ दिया, जिसके बाद दुर्गा समिति के लोग विरोध में जुटे और पुलिस के साथ झूमाझटकी हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। राजधानी में शातिर ठगों ने एक बिल्डर के नाम का इस्तेमाल कर बैंक से लाखों रुपए उड़ा लिए। मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है, जहां बिल्डर सुबोध सिंघानिया के नाम पर अज्ञात ठगों ने बैंक को फोन कर 8,70,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। आपको बता दें कि आमानाका थाना प्रभारी ने बताया है कि ठगों ने खुद को बिल्डर सुबोध सिंघानिया बताकर इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा से संपर्क किया और सीधे बैंक ऑफ इंडिया में आरोपी अवतार सिंह के खाते में 8,70,000 रुपये RTGS ट्रांजैक्शन करवा लिया। हैरानी की बात यह रही कि बैंक में बिना किसी चेक या वाउचर के यह ट्रांसफ़र कर दिया। जब इस फर्जीवाड़े का पता चला तो इंडियन ओवरसीज बैंक की महिला डिप्टी मैनेजर ने खुद थाने में पहुंचकर पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।